नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अंकों का ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर 1 से लेकर 9 तक भाग्य और मूलांक के कॉम्बिनेशन की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ का आज ये 6th वीडियो है, यानी नंबर 6 और उनके सारे 1 से लेकर 9 तक के जो कॉम्बिनेशन है आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा वक्त जाहिर ना करते हुए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, मूलांक, भाग्यांक और लव। मूलांक और भाग्यांक की सीरीज़ में ये 6 नंबर का वीडियो है। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी बाकी की और वीडियोस भी देख सकते हैं। सभी मूलांक के, भाग्यांक के नंबर को एक एक कर देखेंगे। जिनकी भी जन्म डेट किसी भी महीने की 6, 15 और 24 है, उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक का मतलब होता है मूल यानी जड़। जन्मजात जो हमें अंक मिला है, स्वभाव मिला है, नेचर मिला है, उसे ही मूलांक कहते हैं। 6 नंबर शुक्र ग्रह का अंक है और शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा खूबसूरत चमकीले ग्रह है और इसी वजह से 6 नंबर अंक वाले काफ़ी खूबसूरत होते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि लगन में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का रंग थोड़ा सा सांवला हो सकता है, बाकी ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट आता है उसको हम भाग्य का अंक कहते हैं। 6 नंबर एक्शन, खूबसूरती, प्रेम, सुंदरता, साहस, आत्मविश्वास, आकर्षण, ऐश्वर्य, धन, वैभव, लग्जरी, इन सब का कारक होता है। मनोरंजन, केयरिंग और रोमांस आदि का होता है। अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन की व्याख्या। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो इनका लक आता है 70%। शुक्र और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन भौतिक लाइफ, लग्जरी लाइफ, मीडिया क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 1 नंबर सूर्य पुरुष तत्व है तो 6 नंबर स्त्री तत्व होता है। दोनों के मेल से सुखी लाइफ मिलती है। 6 नंबर कला के गुण देता है और 1 नंबर कला को निखारता है, क्योंकि 1 नंबर भाग्यांक आपको ऊर्जा देता है, प्रोटेक्शन देता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण आप आपकी टाइमिंग, आपका साहस, क्रिएटिविटी, एक्शन, ये सब गुण आप में दूसरों से अलग बनाते हैं और आप एक नई चीज़, नई कला, नया प्रोडक्ट, कुछ अच्छा और सुंदर तैयार करने की क्षमता रखते हैं। 6 नंबर सबको अट्रैक्ट करने का और 1 नंबर सबको प्रोटेक्शन देने का काम करता है और 6-1 से आप खुद को जो प्रोटेक्शन देते हैं उससे आप जीवन में काफ़ी कुछ कर पाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो आप कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं, तो बात करूं अगर मैं 6 और 1 के लिए रेमेडीज़ की, तो इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए और माँ दुर्गा की आराधना करनी, वो इनको लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस देंगे। अब देखते हैं 6-2 का कॉम्बिनेशन जो हमें 40% लक देता है। शुक्र और चंद्र का ये कॉम्बिनेशन एक्शन, गति, इमोशनल, जल्दबाजी और प्रेमी, चंचलता, कला, एम्बिशंस, रचनात्मक, थोड़े से आलसी, कला प्रेम, स्त्री तत्व आदि का कॉम्बिनेशन है। 6 नंबर इच्छाएं हैं, 2 नंबर मन है, इसलिए मन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहती है और जल्दी पाने की चाहत होती है। ऐसे पर्सन की लाइफ भौतिक इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 2 नंबर मन गति का प्रतीक होता है और 6 एक्शन, मन और एक्शन जल्दबाजी करवाते हैं। जल्दबाजी करने में और जल्दी पाने की चाहत में ऐसे लोग जल्दी इमोशनल भी काफ़ी जल्दी और भावुक हो जाते हैं और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। 2 नंबर जल तत्व है। जल जैसे हिलता रहता है ना, ऐसे ये लोग भी अपनी एक जगह पर नहीं टिक पाते हैं। लेकिन जब ये लोग एक्शन में आते हैं तो ये लोगों की सोच को गलत कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत भावुक और इमोशनल पर्सन होते हैं, तो ये लोगों की सोच को भी गलत ठहरा देते हैं या गलत साबित कर देते हैं।
जो लोग इनको आलसी बोलते हैं उनको ये काम करके दिखाते हैं और हैरान कर देते हैं। इसका कारण है 6 + 2 = 8। 8 क्या है? कर्म है। तो आप इन्हें लोगों को साबित कर देते हैं कि कर्म से ही इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन कुछ भी हो, इन लोगों को 6 नंबर की वजह से जीवन में सुख मिलता ही रहेगा। और अगर ये मेहनत करते हैं लगन के साथ तो इनको ये सुख और भी ज़्यादा मिलता है। लोगों के रिलेशन की बात करें तो कभी ये बहुत खुश होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र जो है वो इमोशनल बनाता है। रिलेशन ही नहीं, इनकी जो वेल्थ जो कमाई है उनमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। अगर आपने पैसे को खर्चना बंद कर दिया तो पाना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर जल है। जल को अगर हम रोकेंगे तो जल खराब हो जाता है। उसी तरह इन्हें अपनी बहना और चलना इनका कर्म है, तभी आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। करते हैं 3 और 6 की। 3 और 6 का भाग्य अंक आता है 0%। इसका एक रीज़न है, क्योंकि 6 जो होता है वो दैत्यों के गुरु होते हैं और जो नंबर 3 है वो देवताओं के गुरु हैं। अगर आप 2 एंटी चीज़ों को एक जगह बिठा देंगे तो उनकी जो सोच है वो उनको कभी एक नहीं होने देगी। ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। ये कॉम्बिनेशन वाले डबल माइंडेड होते हैं, क्योंकि इनमें 2 गुरु का ज्ञान होता है। और ये लोग भौतिकता यानी कि लग्जरी लाइफ और अध्यात्म दोनों के बीच में फंसे रहते हैं। कभी संसार की तरफ तो कभी धर्म की तरफ झुकाव इनका होता रहता है। ये कंडीशन के साथ चलते हैं, क्योंकि इसको नॉन वेज खाना है और इसको नॉन वेज नहीं खाना है, तो कभी नॉन वेज खा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। इसी दोहरी मानसिकता की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो कैरियर लाइफ है वो समस्या में आ जाती है, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी नहीं होती। ऐसे लोगों की नहीं होती, क्योंकि 2 गुरुओं का ज्ञान इनके पास है। 2 गुरुओं का ज्ञान होने के बावजूद भी इनकी जो ये स्थायी नहीं रहते। 6 नंबर 3 + 3 से बना है, यानी कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ धर्म। लेकिन 6 और 3 वालों को पहले संसारी सुख ले पाते हैं। दूसरी ओर अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो ऐसे लोगों के साथ क्या सिचुएशन काम करती है? मन तो कहेगा इस कार्य को कर ले, पर आत्मा कहेगी कि नहीं, ये मेरे संस्कारों के विरुद्ध है, इसको मत कर। इसी सामंजस्य में, इसी उलझन में ये रहते हैं। इनको मेरी एक सलाह है कि ये सबसे पहले गुरु तत्व होने के कारण, गुरु का नंबर होने के कारण और भाग्य का नंबर होने के कारण धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा करें। ज्ञान होने की वजह से इनके अंदर ईगो भी आ जाती है, और इस ईगो और अहंकार की वजह से भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अपने ईगो और अपने अहंकार को साइड में रखकर धर्म कर्म के कार्य में ज़्यादा अपने को समय दें, और किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा बंधकर ना रखें, चाहे वो मोह माया हो, अहंकार हो, ईगो हो, राग द्वेष नफरत, इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को ना बांधें। अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा खाली करें, मेडिटेशन करा करें, क्योंकि आप संसार की तरफ भागेंगे तो धर्म छूटेगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ में तालमेल बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं 6 और 4 कॉम्बिनेशन, जिनका भाग्य का अंक निकल कर आता है 60%। शुक्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह से लग्जरी मीडिया का कॉम्बिनेशन होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उनको कुछ कर कर ही दिखाते हैं। से 6 सुख है तो 4 धन है। इसी से पता चल जाता है कि ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और कहीं आपके पास 5 नंबर भी आ जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों तामसिक ग्रह हैं, खाने पीने के शौक रखते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा लग्जरी लाइफ के शौकीन होते हैं। और 4 नंबर राहु इन शौक को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इनकी फोकस शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये कैमरे की तरह हर चीज़ को बड़ी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, परख लेते हैं। ऐसे लोगों का
अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। लग्जरी लाइफ इनकी पहली चॉइस होती है। 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य का है, गुरु है, और 4 नंबर चेला है उनका। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को शोबाजी, शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है। पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। इन्हें अपने धन का शो ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता है। 6 अंक स्त्री का है और 4 अंक चालाकी का है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऐसे काम करता है जैसे एक चालाक स्त्री अपनी अदाओं से लोगों को मोह लेती है, उसी तरह से ये कॉम्बिनेशन काम करता है। इतना ज़्यादा इन लोगों के अंदर अट्रैक्शन होता है कि लोग इनकी तरफ अपने आप ही खींचे चले आते हैं। किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और मोह सकते हैं, यही इनकी स्ट्रेंथ है। ये जहाँ जाते हैं, बैठते हैं, पार्टी में जाते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे लोग हर पार्टी की जान बनते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये हर विषय को अच्छे से पकड़ लेते हैं। बिजनेस, नौकरी की बात करूं तो मीडिया, लग्जरी, खूबसूरती, डेकोरेशन, इंटीरियर, फोटोग्राफर और डिज़ाइनर, फैशन की फील्ड में फैशन शो, आर्टिस्ट, मॉडलिंग, इन सब कार्यों में जो भी शुक्र और राहु के अंतर्गत कार्य आते हैं, उन सब में ये कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं 6 और 5 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, यानी कि 90%। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन एक सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि 6 सुख है, 5 सुख को स्टेबल करता है, और 4, 5, 6 भाग्य प्लेन के अंकों में ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। मैंने बताया इनका 90% लक आता है। 5 नंबर मौज मस्ती का ग्रह है और 6 नंबर तो ऑलरेडी ही मौज मस्ती का है। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लेकिन कई बार आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो दायरा आपकी फैमिली से हो, रिलेशन से हो, और अगर थोड़ा सा और कहूँ तो आप इसको इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, अपनी विल पावर भी कह सकते हैं। आप अपनी एम्स, गोल, टारगेट को पाने के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, कॉन्फिडेंस है, एम्बिशंस है, जिसकी वजह से चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, कोई कला के क्षेत्र में कार्य करते हो, आप सबको अचीव करने की क्षमता रखते हैं, और आपका भाग्य भी, आपका लक भी आपका काफ़ी साथ देता है। अब देखते हैं 6-6 का कॉम्बिनेशन, जो कि ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसका भी जो लक आता है वो 80% का आता है। शुक्र प्लस शुक्र का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी, मीडिया और ब्यूटी के हिसाब से सक्सेस का कॉम्बिनेशन बनता है। लर्निंग, केयरिंग, रोमांस, क्रिएटिविटी, ग्लैमर्स, गुड एडवाइज़र, आध्यात्मिक गुण भी इनमें होते हैं। इनको सब कुछ मिलता है। 6 + 6 = 3 का अंक बनता है, यानी गुरु, विज़न, ज्ञान, बुजुर्गों का आशीर्वाद और आध्यात्मिक गुण भी इनमें होते हैं। ऐसे लोगों में कार्यों को लेकर काफ़ी एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई होता है। क्योंकि बात करते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 7, इसकी परसेंटेज आती है 70%। शुक्र और केतु का ये कॉम्बिनेशन विचित्र कॉम्बिनेशन होता है। विचित्र इसलिए क्योंकि शुक्र भोग है, केतु मोक्ष है। इसलिए जब भी आप धन कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे तो केतु आपको अड़चने पैदा करता रहे, और जब आप धन कमाने, प्रॉफिट के चिंता छोड़ देंगे, तब शांति से बैठ जाएंगे, शांति से अपने कार्य को परफेक्शन के साथ करेंगे, तो धन आपके पीछे पीछे आएगा। यहाँ समस्या ये आएगी कि या तो आप सुख भोग लें, लेकिन मन में यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि 6 तो सुख है जीवन में, लेकिन 7 पर धर्म है, अध्यात्म है, रिसर्च है, ध्यान, योग, साधना, समाधि, शांति, तो ये इन सब का अंक है। नंबर अंक जो होता है वो स्पेस मांगता है, वक्त मांगता है। मतलब 7 नंबर कहता है कि धर्म की ओर भी ध्यान दो। एक बात को समझते हैं, मान लो
आपकी पत्नी या पति प्रेमिका रिलेशन में है और अगर आपकी उनके साथ नहीं बनती है, संबंध अच्छे नहीं हैं उनके साथ है, तो रिलेशन को स्पेस देने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर देखना कि थोड़े से दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद आपके रिलेशन सुधरने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहें, इकट्ठे रहें, तो वहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इसी तरह केतु स्पेस चाहता है, दूरी चाहता है, और यही कंडीशन आपको अपने हर कार्यों में प्रयोग करनी है। केतु शरीर है, इसलिए आप शरीर से भी अच्छे होते हैं, लेकिन शरीर को ही बनाने में ही लगे रहेंगे तो एक दिन केतु इसी शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगा देगा। वैसे इनकी सेहत काफ़ी अच्छी होती है और ये शरीर वाले काम कर सकते हैं, लेकिन ये बाहरी तौर पर 7 नंबर आपका सपोर्टर है, तो इसके गुण आपके अंदर होते हैं, तो लेकिन ये बाहरी तौर पर होगा। आंतरिक तौर पर आप केतु के गुणों से छूट जाएंगे और आपकी लाइफ में परेशानियां चलती रहेंगी। आपके अंदर जो 7 वाले गुण हैं उनको वक्त दें, पैसों के पीछे भागना छोड़ दें, अपनी फैमिली को और पूजा पाठ, ध्यान, धर्म, इन सब चीज़ों को समय, और अगर किसी भी तरह की समस्या लाइफ में चल रही है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। जैसे कि यात्री थोड़ा रेस्ट करता है अपनी यात्रा को आरंभ करने के लिए दोबारा, तो उसके अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा होती है। इसी तरह आपको अपने जीवन में स्पेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब चाहे वो अपने कार्य में, चाहे अपनी फैमिली में, आप बहसबाजी ना करें उनके साथ, तो आप अपने जीवन में ज़रूर सक्सेस होंगे। तो अगर आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, सुख को भोगना चाहते हैं, तो आप धर्म कर्म के कार्य को भी करें, तभी आपको शुक्र और केतु की ये जो कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ में अच्छा रिस्पॉन्स दे। अब बात करते हैं 6 और 8 के कॉम्बिनेशन। इनका लक आता है 60%, भाग्य इनका साथ देता है। शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन हमें अनुशासन सिखाता है। ये केवल 2 चीज़ों को पकड़ लो, आप जीवन में कामयाब होंगे, लेकिन नहीं तो ये नंबर लग्जरी का होने के बाद भी आपको दरिद्रता कभी नहीं छोड़ेगी। इसे थोड़ा समझते हैं। 6 लग्जरी है, प्रॉस्पेरिटी है, कंडीशन है, ये सब कुछ आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप 6 नंबर अंक लेकर पैदा हुए हैं। आपको भाग्य ने 36 भोग की थाली परोसी हुई है, लेकिन आप उसको जब तक नहीं खा सकते जब तक आप शनि के गुणों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि शनि डिसिप्लिन चाहते हैं, कर्म चाहते हैं। ये लोग तभी फेल होते हैं जब कर्म नहीं करते, कार्य नहीं करते, आलस में रहते हैं, अनुशासन प्रिय नहीं होते, पंक्चुअलिटी इनकी लाइफ में नहीं होती, तब तक ये 6 नंबर का सुख नहीं भोग पाते। ऐसे लोगों में जल्दबाजी, क्रोध, मनमर्जी आदि अवगुण आप में होंगे। ये सब बुरी आदतें आपको छोड़नी होगी, क्योंकि शनि धर्म, न्याय, परोपकार, अनुशासन, धैर्य के ग्रह है। और ये सब जब आप किसी इंसान को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। ये भोग है, क्योंकि शुक्र एक्शन है तो शनि धैर्य है। आपको सारे सुख मिलेंगे, लेकिन आपको शनि की सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर उतारना होगा। इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर शनि के गुण हैं। काम छोटा हो या बड़ा, आप करने से नहीं डरते, ना ही झिझकते हैं। इसी बात को गांठ बांध लो, मन से आप ये बात निकाल दो कि कोई कार्य छोटा होता है या बड़ा होता है। आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन राजा से रंक और रंक से राजा बनाता है, क्योंकि आपका सपोर्टर शनि है, शुक्र का है, लेकिन आपके अंदर शनि के भी गुण हैं। तो जूते बनाने वाले से जूतों के लग्जरी शोरूम ब्रांड बनाने वाले तक भी आप बन सकते हैं। तो यहाँ बड़प्पन, पर्सनैलिटी, लग्जरी आदि को छोड़े आप कामयाब होंगे। नहीं तो 6-8 का शुक्र शनि का, ये मित्रता का भी कॉम्बिनेशन होते हुए भी ये आपको
दरिद्रता दे सकता है। अब बात करते हैं 6 और 9, जिसकी परसेंटेज आती है 60%। शुक्र और मंगल का ये कॉम्बिनेशन सक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन रिलेशन और हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। खासकर इसमें अपनी पत्नी को लेकर हेल्थ की समस्या बनी रह सकती है। और अगर फीमेल का कॉम्बिनेशन है तो क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है। ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा भड़का देता है। आप हर वक्त क्रोध में या उत्तेजित स्थिति में रह सकते हैं। मन में और तन में शांति नहीं रहती। ऐसे लोगों को कोई कुछ गलत बोल दे तो ये एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। इनका गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और इसी चीज़ से इनके रिलेशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं लोगों के साथ। इनको अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इनको अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। 6 नंबर भोग है तो 9 नंबर मोक्ष है, इसलिए आप सुखों को जल्दी जल्दी भोग कर फ्री होना चाहते हैं। लेकिन 6 नंबर आपको संसार में फंसाए रखता है। 9 नंबर इच्छाओं को बढ़ाता है। आप भोगते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे लोगों को नेम फेम तो मिलता है, लेकिन अगर ये अपने रिलेशन को सुधारें तो इनकी तरक्की हो सकती है। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, शॉर्टकट आदि रास्ते से धन कमाना चाहते हैं और ऐसे लोग कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर से ये तब उसी अवस्था में आ सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में एकदम से उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। इनको ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर इनका पैसा लॉन्ग टर्म तक सेफ रहे, जैसे कि गोल्ड में, भूमि पर। इन सब में पैसा लगाएंगे तो इनका पैसा सेफ भी रहेगा और लॉन्ग टर्म तक इनको अच्छा रिजल्ट भी देगा। लेकिन अगर ये लोग जुआ और सट्टा में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उससे काफ़ी लॉस खाते हैं। मंगल आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं, जिद्दी बनाते हैं और फिर आपको जो चाहिए उसको पाने की हद तक ले जाते हैं, क्योंकि आप तेजस्वी हैं। आप में टीम लीडर की क्वालिटी होती है। लेकिन जब मंगल की अग्नि भड़कती है, गुस्सा चढ़ता है, तो कॉम्बिनेशन की कमजोरी ये है कि हद से ज़्यादा अपना आपा खोना, गुस्से में आना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बंधन से, सोसाइटी से, फैमिली से, संस्कारों से आगे चले जाना। लेकिन ये सब आपकी अच्छाई भी बन सकती है अगर आप में शांति और धैर्य हो। नहीं तो 6-9 का जो ये कॉम्बिनेशन है कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर देता है। आपका शुक्र अगर डिस्टर्ब कर रहा है, दुर्गा जी की आराधना करें। और मंगल डिस्टर्ब कर रहा है तो बजरंग बली, हनुमान जी की भक्ति करें। तो जाना आपने किस तरह से मूलांक और भाग्यांक हमारी लाइफ में काम करते हैं। तो अगर आपको भी इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या रेमेडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसकी रेमेडी ज़रूर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।